एक जमा हुआ झगड़ा भड़क उठा। क्रीमिया का विलय और डोनबास युद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच अभी जो लड़ाई चल रही है उसकी जड़ें एक लंबे और पेचीदा इतिहास में हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को अपना बना लिया। यह घटना यूक्रेन में एक क्रांति के बाद हुई जिसमें रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया था। रूस के इस काम की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से निंदा की। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। क्रीमिया के विलय के बाद पूर्वी यूक्रेन में एक संघर्ष शुरू हो गया। रूस समर्थित अलगाववादियों ने दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। यूक्रेनी सरकार और अलगाववादियों के बीच युद्ध छिड़ गया। डोनबास में संघर्ष एक जमा हुआ संघर्ष बन गया। इसका मतलब है कि पूरी तरह से युद्ध नहीं था, लेकिन असली शांति भी नहीं थी। यह संघर्ष 8 साल तक चलता रहा। दोनों पक्ष समय समय पर झड़पों और गोलाबारी में लगे रहे। क्रीमिया का विलय और डोनबास में युद्ध रूस और पश्चिम के बीच तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। इसका यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर रूसी आक्रमण का मंच तैयार किया। यूक्रेन पर आक्रमण आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। यह 2014 में शुरू हुए संघर्ष के एक नाटकीय वृद्धि का प्रतीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि आक्रमण एक विशेष सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण और विनाजीकरण करना था। इन दावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। इस आक्रमण ने दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। दुनिया भर के देशों ने रूस की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थानों और प्रमुख व्यक्तियों को लक्षित करते थे। यूक्रेन पर आक्रमण आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से यूरोप में मौजूद शांति को चकनाचूर कर दिया है। इस संघर्ष का वैश्विक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी हद तक यूक्रेन के पीछे खड़ा है। उन्होंने सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की है। हालांकि संघर्ष जारी है जिससे भारी पीड़ा और विनाश हो रहा है। युद्ध की मानवीय कीमत, एक बढ़ता मानवीय संकट। यूक्रेन में युद्ध ने एक विनाशकारी मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लाखों यूक्रेनियन अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। कई लोग पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। अन्य यूक्रेन के भीतर आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से 1 लाख से अधिक नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। असली संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है, लेकिन चल रही लड़ाई के कारण सटीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है। युद्ध का यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। रूसी गोलाबारी और हवाई हमलों से अस्पताल, स्कूल और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। इससे जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना और भी मुश्किल हो गया है। यूक्रेन में मानवीय स्थिति गंभीर है और लगातार बिगड़ रही है। भाग 4, एक वैश्विक प्रतिक्रिया। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन में युद्ध पर अभूतपूर्व समर्थन के साथ प्रतिक्रिया दी है। दुनिया भर के देशों ने रूस की कार्रवाई की निंदा की है और प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता भी प्रदान की है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा एकल दानदाता रहा है। इसने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार प्रदान किए हैं, जिनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हॉवित्जर आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी बलों को खुफिया जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है। यूरोपीय संघ ने रूस पर कई दौर के प्रतिबंध लगाए हैं। इसने यूक्रेन को अरबों यूरो की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य जैसे अलग अलग यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं और लाखों यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने में लिया है। भाग 5,
अनिश्चित भविष्य, शांति की लंबी राह। अप्रैल 25 तक यूक्रेन में युद्ध जारी है। चल रही बातचीत के बावजूद संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मायावी बना हुआ है। जमीनी स्थिति अस्थिर बनी हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध की मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है। लाखों यूक्रेनियन अभी भी अपने घरों से विस्थापित हैं। देश का बुनियादी ढांचा खंडहर में पड़ा है। युद्ध के आर्थिक प्रभाव को विश्व स्तर पर महसूस किया जा रहा है। इसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। यूक्रेन में युद्ध का यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव है। संघर्ष ने पश्चिमी गठबंधनों के संकल्प का परीक्षण किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाए हैं। युद्ध का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, शांति की राह लंबी और कठिन होगी। इसके लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।